निबंध में कैसे पूरे में से पूरे अंक लाएं, पत्र लेखन का फॉर्मेट कैसे सबसे बेहतर हो कि ये लेखक परिचय आने हैं। साथ में ये भी बताऊंगा कि महत्वपूर्ण कौन से हैं कि ये तो आएगा ही आएगा, ऐसा वाला वो भी बता दूंगा। संस्कृत से डर भी लगता है, मैं उनको भी आश्वस्त करता हूं कि डरने की बिल्कुल बात नहीं है, मैं आपके साथ हूं। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान न समझ बुज़दिल, इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहां, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। जय हिंद, मैं विजयकांत सत्यज, मातेश्वरी हिंदी का छोटा सा जिज्ञासु विद्यार्थी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं आज के इस छोटे से परंतु बहुत महत्वपूर्ण सेशन में। आज हम रोड मैप डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों के लिए कि अगले 1 महीने में, हालांकि 1 महीने से थोड़ा कम समय बचा है तो करीब 1 महीना मान के चलते हैं, तो इस समय में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। विशेष रूप से मैं हिंदी विषय के लिए बात कर रहा हूं कि हिंदी में आप कैसे अच्छे अंक ला सकते हैं, और 100% भी यदि आपका ये लक्ष्य हो कि मैं 100% अंक लाऊंगा या लाऊंगी तो आप कैसे पहुंच सकते हैं वो। लेकिन 100% वालों के लिए तो आपने पहले से भी अच्छी तैयारी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, उसमें मैं उसमें धार दे सकता हूं, कुछ जखीरे दे सकता हूं नए। निबंध में कैसे पूरे में से पूरे अंक लाएं, पत्र लेखन का फॉर्मेट कैसे सबसे बेहतर हो, तो इस तरीके से कि संस्कृत गद्य पद्य की कैसे व्याख्या करनी है कि नंबर ना कटें, ये वो सारी चीजें, ठीक है। लेकिन जिसने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो भी चिंता ना करें, इस 1 महीने में मैं आपको हिंदी में इतना पारंगत बना दूंगा कि आप हिंदी में बहुत शानदार अंक लेके आएंगे, ये तय बात रही। लेकिन बात वही है कि जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे आपको पढ़ना भी, और जो मैं कहूंगा कि ये पढ़ के आना है, होमवर्क भी दूंगा मैं, वो भी पढ़ के आना हो, ठीक है जी। तो ये 1 महीने हम कैसे करने वाले हैं और आपको कैसे तैयारी करनी है, उसमें आपका क्या योगदान है, उस पूरे को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखिएगा, तो ये जो ऑफिशियल सिलेबस है वो मैंने यहां सामने लगा दिया है। इस सिलेबस को सामने लगाने का उद्देश्य सिलेबस बताना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सिलेबस आप सभी को पता है, ठीक है। जिसे नहीं पता हो तो वो यहां से देखते चलिएगा कि ये सिलेबस है, लेकिन वो मेरा उद्देश्य अभी बिल्कुल भी नहीं है। अभी मेरा उद्देश्य है आपको ये बताना कि आपने किस टॉपिक को लेकर कैसे तैयारी करनी है, ठीक है जी। तो ये माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा निर्धारित नवीन पाठ्यक्रम हिंदी कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड, इसके लिए हम बातचीत कर रहे हैं। देखिएगा, तो 70 अंकों की आपकी लिखित परीक्षा होगी, ये आपको भली भांति पता होगा, इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना। 70 अंकों की होगी लिखित परीक्षा और 30 अंकों का विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य होगा, ये आप सभी को पता ही है। और उसमें प्रोजेक्ट कार्य में ठीक ठीक मिल ही जाते हैं, 27, 28, 29, 30 ऐसे ही लगभग रहते हैं वैसे तो यहां मिल जाते हैं हिंदी के। अब हम यहां से बात करते हैं कि पेपर में आपने कैसे कैसे तैयारी करनी है कि आप अच्छे अंक ला सकते हैं पेपर के लिए। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, इसमें बेटा वैसे तो आप लोगों ने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। यदि नहीं बनाए हैं तो मैं आपको कुछ पीडीएफ नोट्स दूंगा। हफ्ता भर लगेगा वैसे मुझे पीडीएफ नोट्स पूरी तरीके से आपके लिए रेडी करने में, 1 हफ्ते में दे दूंगा। उन पीडीएफ नोट्स को, चाहे वो हिंदी गद्य के विकास के लिए संक्षिप्त परिचय वाला हो या फिर हिंदी पद्य का विकास संक्षिप्त परिचय, रीतिकाल तथा आधुनिक काल, ये दोनों संक्षिप्त, बिल्कुल सारगर्भित, बहुत बड़ा इतना ग्रंथ नहीं देना मैंने आपको भाई। चाहे मैं तो आपको हिंदी गद्य के विकास पर बहुत कुछ बता सकता हूं, शुक्ल योग शुक्लोत्तर योग पर बहुत कुछ चर्चा की जा सकती है, लेकिन वो मेरा उद्देश्य नहीं है ना। अभी हम परीक्षा को केंद्र में रख के सारी बातें करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको पीडीएफ दूंगा, उसे आपने बार बार पढ़ना होगा। यदि उस पीडीएफ में से कोई भी सवाल आया और वो आपका छूटा तो वो महापाप होगा, और उसमें से सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं अति महत्वपूर्ण आपको दूंगा। गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, देखिएगा जो पाठ्य वस्तु आपकी किताब में है उसमें से गद्य वाले में से संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्न आ सकते हैं। ये आपके सिलेबस से, आपकी बुक से आएगा, तो फिर ये आपने ये देखिएगा कहानियों को एक बार अभी पढ़ लेना है। जो कहानियां, या फिर मैं कह लूं गद्य, केवल गद्य में कहानी भी आ जाता है, उपन्यास भी, नाटक भी, बहुत कुछ आ जाता है। तो जो भी गद्य आपके सिलेबस में लगा हुआ है उसको आपने पूरा लाइन बाय लाइन एक बार पढ़ लेना है, चाहे पहले पढ़ा भी हो एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो ताजा हो जाएगा ना, उत्तर लिखने में बेहतरी होगी। तो गद्य आपने यहां पढ़ना है, मैं सारांश आपको साथ साथ कराऊंगा। गद्य में मैं आपको सारांश बताऊंगा,
आपको मजा आ जाएगा, उत्तर वहां से आप सारे निकाल लोगे। लेकिन कभी कभी बीच के अंश आ जाते हैं व्याख्या के लिए, तो आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, वो आपके लिए जरूरी है। ठीक है जी, तो ये तो हम वहां से करेंगे कि लाइन। अब कहानी कैसे पढ़ेंगे, एक ही दिन में सारी मत पढ़ डालो, एक दिन में एक पढ़ो बस, बात खत्म। एक दिन में एक ही पढ़नी है, सब कुछ एक ही दिन में पूरा नहीं करना। ठीक है, इसके बाद काव्य तो निर्धारित पाठ्य वस्तु, काव्य के लिए निर्धारित पाठ्य वस्तु क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए नहीं, क्या जो लगी हुई है उस पर आधारित प्रश्न। ठीक है, क्या होनी चाहिए कह रहा हूं मैं, संदर्भ है, व्याख्या है और काव्य सौंदर्य। इसमें तो बेटा मैं आपको जो व्याख्या देने जा रहा हूं, जो सेशंस आपके लिए होने जा रहे हैं, पहला ही सेशन आपके लिए है सूरदास के पद। आप देखेंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, ऐसी मेरी आशा है, बाकी वो तो आप लोग कमेंट करके तब बताएंगे। तो इसमें जो संदर्भ है, व्याख्या है, काव्य सौंदर्य है, एक एक प्रश्न कहीं का बाहर नहीं जाएगा। शब्दार्थ भी पूछ लिए जाते हैं, एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए चलूंगा। काव्य सौंदर्य है, रस कौन सा है, छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा है, गेय पद है, वो सब चीजें हम बात करेंगे। ठीक है जी, तो काव्य हेतु तो निर्धारित पाठ्य वस्तु, ये दोनों, ये वाला तो मैं पूरा पूरा इसी क्लास में करवाऊंगा, और जो गद्य हेतु है, कहानी आपको पढ़नी होगी, सारांश में आपको करवाऊंगा। कहानी एक एक रोज पढ़ते चलिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, संस्कृत गद्यांश तथा पद्यांश पर संदर्भ सहित अर्थ अनुवाद लिखने को आएगा। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, और किस पर भाई, गद्यांश पर भी पद्यांश पर भी। ठीक है जी, तो ये हमने देखना है, गद्यांश पद्यांश दोनों को तैयार करते चलेंगे। और जिसे संस्कृत से डर भी लगता है, मैं उनको भी आश्वस्त करता हूं कि डरने की बिल्कुल बात नहीं है, मैं आपके साथ हूं, परेशान मत होइए, बहुत बेहतरीन करेंगे हम परीक्षा में। ठीक है जी, तो आप देखेंगे संस्कृत में तो आपको मैं पारंगत बना दूंगा। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको आभास भी हुआ होगा अभी तक, और नहीं हुआ होगा तो आशा है कि जल्दी ही होगा। देखिए, पारंगत का मतलब मैं परीक्षा के लिए पारंगत कह रहा हूं। ठीक है, बहुत बड़ा ज्ञानी महाविद्वान मैं भी नहीं हूं, पर इतना कि परीक्षा के लिए तो मैं बिल्कुल तैयार कर सकता हूं, वो काबिलियत मेरे अंदर है। ठीक है, इतना प्रकांड वेत्ता नहीं हो यार, अभी तो सीख रहा हूं, अभी तो पढ़ रहा हूं, विद्यार्थी हूं यार। ठीक है, जैसे आप लोग अच्छा एक बात मैं कहूंगा, विद्यार्थी जो है ना, वो हर शिक्षक को होना चाहिए। कल को यदि आप लोग भी शिक्षक बनेंगे, मेरी इस बात को गांठ बांध लीजिएगा, यदि आप 60 साल के भी हो जाए ना, तो तब भी विद्यार्थी रहिएगा, शिक्षक नहीं। शिक्षक होना ठीक है, पर यदि उस शिक्षक के भीतर से विद्यार्थी मर जाएगा ना, तो शिक्षक भी मर जाएगा, ये बात तय है। क्योंकि जानने की जिज्ञासा हमेशा बनी रहनी चाहिए, कुछ नया सीखने की जिज्ञासा हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी जी थे एक, वो अपने नाम के साथ विद्यार्थी जोड़ा करते थे, बड़े विद्वान थे भाई, पर विद्यार्थी जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो सीखने की जिज्ञासा रहनी चाहिए, बस इसी अर्थ में मैं भी अपने आप को हिंदी का विद्यार्थी कहता हूं। निर्धारित पाठों के लेखकों एवं कवियों के जीवन परिचय एवं रचनाएं, जो लेखक परिचय है, कवि परिचय है, वो मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा, पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। जरूरत पड़ी तो मैं हैंड रिटन दे दूंगा, वरना टाइप दे दूंगा, जैसा कहोगे वैसा दे दूंगा, और उसे आपने तैयार कर लेना है। उनमें से ये भी बता दूंगा, एक तो ये बताऊंगा कि ये लेखक परिचय आने हैं, साथ में ये भी बताऊंगा कि महत्वपूर्ण कौन से हैं, कि ये तो आएगा ही आएगा, ऐसा वाला वो भी बता दूंगा। लेकिन उसमें क्योंकि आज तो हम केवल रोड मैप की बात करें ना, हम करेंगे कैसे कैसे, लेकिन वो आगे आगे आएगा वो सब कुछ। संस्कृत के निर्धारित पाठों से कंठस्थ एक श्लोक, कोई एक श्लोक आपको याद करना होगा, मैं इतनी बार गा के यहां सुनाऊंगा आपको कि आपको अपने आप ही वो कंठस्थ हो जाएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो प्रश्न पत्र में न आया हो, प्रश्न पत्र में आया होगा वो वाला लिखोगे तो मान्य नहीं होगा, जो प्रश्न पत्र में न आया हो वो लिखना होता है। संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर, ये उत्तर आपको संस्कृत में देना होता है, आसानी से दे पाओगे, कठिनाई नहीं है। ठीक है जी, आगे देखिएगा। इसके बाद जो ये काव्य सौंदर्य के तत्व हैं, यहां से इनको रस है, अलंकार है, छंद है, सारे रस नहीं पढ़ने आपने, हास्य और करुण रस, इनकी परिभाषा, उदाहरण, लक्षण ये पढ़ने हैं। अलंकार में अर्थालंकार, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये पढ़ने हैं बस, ज्यादा नहीं। शब्द अलंकार नहीं है आपके सिलेबस में। और छंद में आपको सोरठा पढ़ना है, रोला पढ़ना है, इनके उदाहरण और लक्षण पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा नहीं। तो एक तो जो आपने अब तक पढ़ा है ना, जो चैप्टर्स आपको क्लियर है, उनको और थोड़ा क्लियर करके साइड में रख दो कि हाँ, इससे यदि प्रश्न आया तो मैं तो कर ही लूंगा, यहां से प्रश्न आया तो
मेरा गलत कदापि नहीं होगा, ऐसा, ताकि आपका जो बर्डन है ना दिमाग में वो भी थोड़ा कम होता चले कि और इतना सारा पढ़ना है। इतना सारा क्या, थोड़ा तो पढ़ा भी है ना भाई तुमने, तो उसको कंफर्म भी तो करते चलो, हाँ ये मैंने पढ़ लिया, ये मैंने पढ़ लिया। सिलेबस को अपने सामने लगा लो, टिक करते चलो, ये मेरा तैयार, ये मेरा तैयार, ये मेरा तैयार, ये मेरा तैयार, ऐसे। और हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व, इसमें उपसर्ग जो यहां दिए हैं यही आएंगे, जैसे अ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, सु, आसानी से पहचाने जाते हैं यार, बहुत आसानी से। ठीक है जी, तो इसमें आपको वैसे भी दिक्कत नहीं आनी है। जैसे भाई अ है, अ धन सत्य, असत्य, तो असत्य में कौन सा उपसर्ग लगा है, अ लगा है। और भी आप पहचान पाएंगे, आई है, त्व है, ता है, पन है, वाह है, हट है, वट है, ये प्रत्यय लगे हुए हैं, इन्हें हमने देखना है। आगे देखिए समास, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुव्रीहि, ये समास आपने पढ़ने हैं। तो इनकी परिभाषा, इनकी व्याख्या और इन पर आधारित उदाहरण, वो सब कुछ मैं यहां बताऊंगा। लेकिन जो वो मैं पीडीएफ दूंगा ना बेटा इन सब में, उनको पढ़ना पड़ेगा यार आपको। ऐसा नहीं होगा कि मैंने यहां बता दिया और आपको बस आ जाएगा, वो तुरंत नहीं आएगा। मैं कितना ही भी अच्छा पढ़ा लूं, यदि आप उसका स्वाध्याय नहीं करेंगे तो फिर वो क्लियर नहीं हो पाएगा, तो पढ़ना पड़ेगा। आगे देखिए, यहां तक की हमारी बात हुई। इसके बाद संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद, तो कुछ संस्कृत व्याकरण वाला अंश है। ठीक है जी, आप में से काफी सारे बच्चों को डर लगता है सर संस्कृत, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा, बहुत आसानी से पढ़ते हुए चलेंगे, मतलब मजा आएगा आपको। और इसमें से बहुत सारी चीजें आपको पहले से क्लियर हो चुकी होंगी, हम तो भी रिवीजन के क्रम में है ना, तो जो क्लियर है उनको मैंने कहा ना कि उनको आप साइड रखना कि हाँ ये मैंने पढ़ लिया, ये मैंने पढ़ लिया, टिक मारो। और जिसने बिल्कुल अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो तो मेरे साथ साथ चलेगा, उनको मैं पढ़ाता चलूंगा। निबंध रचना, निबंध कैसे लिखा जाता है, वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं पर आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, ट्रैफिक रूल्स पर आधारित विषय। तो निबंध लिखने का तो तरीका मैं आपको शानदार बताऊंगा, उसमें साथ ही साथ कुछ ऐसे जखीरे दूंगा, कुछ ऐसी पंक्तियां दूंगा कि जिनको बीच में काली पेन से लिख के आना है या काले स्केच का प्रयोग करना है, थोड़ा सा ब्लेड से काट के हल्का सा उसको पतला सा बना के उससे लिखना। एग्जामिनर मुरीद हो जाएगा, कहेगा वाह क्या उत्तर लिखा है। तो यही शैली होनी चाहिए। खंड काव्य, संक्षिप्त कथावस्तु, घटनाएं, चरित्र चित्रण, तो ये आपने देखना होता है। ठीक है जी, और इसके अलावा जो है वो है आंतरिक मूल्यांकन। ठीक है जी, और तो ये हमारा पूरा सिलेबस रहने वाला है। इसमें कहानियां आपने अभी पढ़नी है, एक एक कहानी, जो भी गद्य खंड आपका लगा है, कहानी ही नहीं जो भी रचनाएं लगी हैं गद्य में सब आ जाता है, तो वो गद्य आपने पढ़ना है लाइन बाय लाइन। कोशिश कीजिएगा कि अंडरलाइन कीजिए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्यों को और उनको याद करने की कोशिश कीजिएगा ताकि उनका प्रयोग कर सके हम उत्तर में। और उत्तर लेखन में अच्छे नंबर, जब आप पेपर में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो कैसे लाएंगे, यदि आप ऐसे लिखेंगे ना, वैसे बहुत सारे ऐसे तरीके तो मैं आपको आगे बताऊंगा। जब मान लीजिए कोई पंक्ति है, सूरदास के पद वाले से ही कुछ पंक्ति है, वहां सूरदास जी कुछ कह रहे हैं, तो ये सिंपल मत लिखिए कि सूरदास जी ने कहा है, तो कहिए सगुणोपासक कृष्ण भक्त कवि, या कह दीजिए कि सूरदास की सूर सागर के रचयिता सूरदास जी ने ऐसा कहा है, या कुछ ऐसा, या कह लीजिए वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास जी ने ऐसा कहा है, तो वहां अंक बढ़ जाते हैं। समझ पा रहे बात को? तो ये कला कुछ हमने सीखनी है, तब हम अच्छे नंबर ला पाएंगे। बाकी बेटा जो मैंने आपसे कहा कि मैं ये पीडीएफ उपलब्ध करवाऊंगा और मैं ये चीजें करवाऊंगा कि मैं आपका सारा सिलेबस समय पर करवा दूंगा, पेपर से पहले आप बहुत ही आत्मविश्वास युक्त महसूस कर रहे होंगे, तो ये सत्य है। एक बात ध्यान रखिएगा, हालांकि आप मुझसे भी नए जुड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा आप मुझे नहीं पहचानते हैं, हो सकता है किसी ने मुझे पहले देखा हो कहीं कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर, लेकिन मैं आपको नया ही मानकर अभी के लिए चल रहा हूं, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि कितने लोग मुझे पहले से पहचानते हैं। तो मैं ये बात कह रहा हूं बेटा कि मैं जो भी इस मंच पर बात कहूंगा वो एक एक बात गंभीरता से कहूंगा, जो मेरे बस की होगी, जो मेरी हैसियत होगी मैं उतनी बात कहूंगा, उससे ज्यादा फेंकना मुझे नहीं आता। मैं ऊंची ऊंची नहीं फेंकूंगा, ये मैं कर दूंगा वो मैं कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन थोड़ा आपको मेरे साथ धैर्य बना के इस रूप में चलना होगा कि मैं थोड़ा शांति से पढ़ाऊंगा। मुझे
मुझसे ये नहीं कहा जाएगा कि हम तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो थोड़ा मेरी शैली नहीं है। आपको कुछ रूप में मेरे अनुसार ढलना होगा, लेकिन मैं ये 100% कह रहा हूं, आपको अंक बहुत शानदार दिलाऊंगा। थोड़ा धैर्य बना के रखना होगा, शानदार तरीके से मेहनत करनी होगी। जो होमवर्क दूंगा, यदि कोई पीडीएफ मैंने दे दिया आपको, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या कुछ भी उदाहरण मान लीजिए, शब्द रूप पर मैंने उदाहरण आपको दे दिया, मैंने आपको भाई संस्कृत व्याकरण का कुछ दे दिया, तो यदि मैंने कहा है ये याद करके आना कि आज पढ़ना है, तो वो पढ़ना है यार सिंसियरिटी के साथ। ये समझ लीजिए ऑफलाइन क्लास है, उस हिसाब से समझ रहे। बस इतना ही करें आज के इस सेशन में। बाकी आपको ज्यादा बोर नहीं करता हूं, बोर तो नहीं कर रहा था मैं। बाकी आप सेशन देखिएगा। सूरदास के पद मैंने रिकॉर्ड कर ही दिया, इसके तुरंत बाद वो मिल जाएगा। हाँ, ये चैनल अभी हमने नया शुरू किया है, दृष्टि आईएएस जो प्लेटफॉर्म है, ये यूपीएससी के लिए तो काफी माना जाना है, और भी वर्टिकल्स काफी इसके चल रहे हैं, लेकिन दृष्टि आईएएस ने ये नई शुरुआत की है। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर के निर्देशन में ये नई शुरुआत हुई है कि हम 9th 10th 11th 12th के लिए भी पढ़ा रहे हैं। तो उसी क्रम में ये चैनल भी शुरू हुआ है। आप सभी से यह मेरा आग्रह रहेगा कि यदि आपको हमारी कक्षाएं पसंद आएंगी, जितने भी हम शिक्षक हैं, ठीक है, एकदम एक एक शिक्षक हीरे से कम नहीं है मेरे अलावा, क्योंकि मैं एकदम सामान्य सा हूं भाई। मुझे बस यूं ही हिंदी की साधना कर रहा हूं, सेवा करने का मौका मिला, यही पर्याप्त है। बाकी लेकिन और शिक्षक, सच कह रहा हूं, बहुत मेहनत से दृष्टि संस्थान लेके आया है, यूं ही किसी शिक्षक को इस मंच पर नहीं लेके आया। तो एक एक शिक्षक की बहुत क्रेडिबिलिटी है। तो हम बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको पढ़ाने वाले हैं। आप अपने विद्यार्थियों के साथ, जो आपके साथी हैं, उनके साथ जरूर ये शेयर कीजिएगा कि दृष्टि संस्थान ने नई पहल की है, 9th 10th 11th 12th भी पढ़ाने लगे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उनसे भी करवाइएगा और जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन तैयारी आपके यहां से होने वाली है, ऐसी मेरी पूरी पूरी कामना है। आप लोग पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और अंतिम में जाते जाते कुछ पंक्तियां देता हूं, क्योंकि मेहनत करनी है हमने इस एक महीने में, आपने भी बहुत मेहनत करनी है और हमने भी, कि समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपी वेदना में अमर वरदान होता है, और सर्जन में घाव खाता है जो छैनी और हथौड़ी से, वही पत्थर किसी मंदिर में भगवान होता है। तो यदि किसी पत्थर को भगवान बनने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है बेटा, तो आपको भी अच्छे अंक लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और सामान्य मेहनत नहीं, अभी तो जीतोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बिल्कुल परीक्षा आपके द्वार पर खड़ी है, ये समझ लीजिए, सामने खड़ी है, ठीक है। तो मेहनत एकदम गजब की होनी चाहिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।